सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। 2 रोज में शिफा अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत कर दी। बानी की अस्पताल मुंतकिली पर सियासत न की जाए, तमाम टेस्ट शिफा अस्पताल में किए जाए। मुलाकातों का गलत इस्तेमाल हुआ तो हुक्म वापस हो सकता है। अदालत ने हफ्ते में 1 रोज बानी पीटीआई की फैमिली से मुलाकात की इजाजत दे दी। हुकूमत का अस्पताल मुंतकिली पर एतराज। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती मौक़िफ़ भी हुक्मनामे का हिस्सा बना दिया। केस की मजीद समाअत 16 सितंबर को होगी। अदलिया से अवाम को इंसाफ की किरण नजर आ गई। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का अदालती फैसले पर रद्दअमल। कहा कि फैसले पर जल्द अमल दरामद की उम्मीद है। सलमान अकरम राजा बोले, बानी को अस्पताल मुंतकिल करने के अमल में उस्मा खान शामिल होंगी। अदालत से जो वादा किया है उसे पूरा करना है। हमने आगे बढ़ना है। बड़ी फतूहात अभी मुंतज़िर है। बानी पीटीआई से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोअन अमल होगा। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की सेनेट में यकीन दहानी। कहा, पीटीआई को आज यकीन हो गया, अदालतें मेरिट पर काम कर रही हैं। बानी से मुतालिक तमाम फैसले अदालतों ने ही करने हैं। बानी पीटीआई अलील हैं तो उन्हें तिब्बी सहूलियात मिलनी चाहिए। उनकी सेहत और लंबी उम्र के लिए दुआ गो है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सियासत में जाती इख्तिलाफात नहीं होने चाहिए। सियासत अपनी जगह, हम किसी का बुरा नहीं सोचते। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दाखिला के बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत बैरून मुल्क दहशतगर्दी बरामद और दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहा है। भारत अक़लियतों पर जुल्म और इख्तलाफ राय दबाने वाली जाबिराना रियासत बन चुका। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भारतीय तखरीबकारी का वाज़ेह सबूत है। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से भारतीय बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद करने का मुतालबा। भारत मार्का हक की तल हकीकत तस्लीम करने से इनकारी है। शिकस्त छुपाने के लिए तारीख को अपनी पसंद के रंग में रंगने की कोशिश की। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय डॉक्यूमेंट्री हकायक के मुनाफी है। मार्का हक में भारतीय जारियत को कामयाबी से नाकाम बनाया गया। मार्का हक के दौरान 8 भारतीय फौजी तैयारे मार गिराए गए। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में 26 भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर एक्शन। जियारत, हरनाई और सुराब में कार्रवाइयां। 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। जियारत और हरनाई में 8 दहशतगर्द मारे गए। सुराब में 1 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह। भारी मिकदार में असलहा और दीगर सामान बरामद। एम्यूनेशन, मैगजीन, दस्ती बम, वॉकी टॉकी और मोटरसाइकिलें कब्जे में ले ली गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहर्रिक, भारत दहशतगर्दी में मुलविस है। भारत कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्दी और कत्ल गारत में मुलविस है। बलोचिस्तान से कुलभूषण की गिरफ्तारी भारतीय दहशतगर्दी का सबूत है। दहशतगर्दों की कोई कौमियत, रंग, नस्ल या मजहब नहीं होता। तशद्दुद के जरिए नजरियात मुसल्लत करने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। आबनाए हरमुज से गुजरने वाली तिजारती जहाज रानी मजीद खतरे में पड़ गई। तिजारती जहाज पर मिसाइल हमला। अमले का एक रुकन हलाक हो गया। मिसाइल लगने से जहाज के इंजन रूम को नुकसान हुआ। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने हमले की तस्दीक कर दी। आपने हुर्मुज पर ट्रंप का एक और बड़ा दावा। नया नक्शा जारी कर दिया। अमरीकी सदर ने ट्रुथ सोशल पर आपने हुर्मुज का नया नक्शा शेयर कर दिया। नक्शे के साथ ट्रंप का पैगाम, ये नया अमरीकी इलाका है। अमरीकी सदर ने चंद रोज कबल आपने हुर्मुज को अमरीकी इलाका करार देने का ऐलान किया था। ईरान से कशीदगी कम कराने के लिए तुर्की ने अमेरिका को मदद की पेशकश कर दी। सदर तैयब उर्दवान का डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान गजा की जंग और पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदे पर अहम तबादला ख्याल। उर्दवान ने कहा, ईरान से बातचीत जारी रखना अहम है। सिफारतकारी से फायदा उठाएं। कशीदगी कम कराने के लिए तुर्की किरदार अदा करने को तैयार है।
अमरीकी इसराइली हमलों से ईरान को 100 तजारती तैयारों का नुकसान। अमरीका इसराइल ने हवाई अड्डों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। ईरान के बिजली और पानी के मंसूबे भी हमलों का निशाना बने। ईरानी वज़ीर मवासलात की न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू, कहा कि 25 ईरानी सूबों के 400 शहरों पर हमले किए गए। ईरान में 1 लाख तजारती और रिहायशी यूनिट्स को नुकसान पहुंचा। जंग के दौरान ईरान एयर ने सिर्फ 8 तैयारों से हज परवासें चलाई हैं। अमेरिका के स्ट्रेटेजिक ईंधन जखायर 44 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गए। अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक जखायर से मजीद 53 लाख बैरल तेल जारी कर दिया। अमेरिकी जखायर में खाम तेल 29 करोड़ 34 लाख बैरल रह गया। अमेरिकी स्ट्रेटेजिक जखायर 1982 के बाद कम तरीन सतह पर है। मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल, आलमी मार्केट में खाम तेल मजीद महंगा हो गया। अमाराती मरबन खाम तेल की कीमत में 9% का बड़ा इजाफा। मरबन खाम तेल $98 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। ब्रेंट खाम तेल $91.46 फी बैरल पर हो गया। अमरीकी खाम तेल की $85.21 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी है। धरना काम आया, ना एहतजाज का दबाव पड़ा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल ₹5.77 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹331.20 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹6.47 फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत ₹390.42 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर शहरी परेशान, हुकूमत से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के मुल्क गिर धरने तीसरे रोज भी जारी हैं। कराची, लाहौर और पेशावर में जमात इस्लामी के कारकुनान का एहतजाज। जमात इस्लामी का पेट्रोल ₹225 फी लीटर करने का मुतालबा। लाहौर में 4 अफराद के कत्ल की लर्जा खेज वारदात। दामाद ने फायरिंग से बीवी, सास, सुसर और ब्रदर निस्बती को कत्ल कर डाला। मुलजिम इमरान शौकत ने सर में गोली मारकर अपनी जान भी ले ली। इमरान ने 6 माह कबल समिया से जबरदस्ती निकाह किया। मुकदमा दर्ज करवाने पर ससुराल में खून की होली खेली। 3 हफ्ते गुजर गए, मीर रजा का कातिल कौन? कराची में कत्ल का मुअम्मा ताहाल हल न हो सका। नई तफ्तीशी टीम कातिलों तक पहुंचने के लिए सरगर्म है। मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात जारी हैं। तफ्तीशकारों को मकतूल की डिजिटल घड़ी और मोबाइल फोन के फोरेंसिक का इंतजार है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। शमशाबाद में 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कटारिया में पानी की सतह 8 फुट, गवाल मंडी में 10 फुट तक पहुंच गई। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जिला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारे अलर्ट। निकासी याब का अमल जारी। पतंगें उड़ेंगी, डोरें कटेंगी। लाहौर में बसंत के रंग जमेंगे। अगले साल 12, 13 और 14 मार्च को बसंत फेस्टिवल होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तारीखों का ऐलान कर दिया। नौजवानों को भरपूर शिरकत की दावत। कौमी टीम को बड़ा धचका। बाबर आजम पहला टेस्ट नहीं खेलेंगे। बाबर आजम की जगह सलमान अली आगा क़यादत करेंगे। प्रैक्टिस के दौरान गेंद लगने से बाबर आजम जख्मी हुए। पाकिस्तान इंग्लैंड पहला टेस्ट कल से शुरू होगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर डेविड वार्नर को सजा। अदालत ने साबिक ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेटर को ड्रंक ड्राइविंग केस में मुजरिम करार दे दिया। एतराफ़ जुर्म के बाद सिडनी की अदालत का $1500 जुर्माना। हॉकी वर्ल्ड कप में कौमी टीम का अगला इम्तिहान पाकिस्तान का कल भारत से टाकरा। अगले मरहले में रसाई के लिए पाकिस्तान को भारत को शिकस्त देना होगी। पाकिस्तान और वेल्स का मैच 3-3 गोल से बराबर रहा। दरख्त बढ़ेंगे तो माहौल संवरेगा। कौमी यौम शजरकारी आज मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में 10 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर कर दिया गया।